किरण, ये कहिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ से आगे क्या अमेरिका को 2 कदम पीछे हटना लाजमी हो रहा है? दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं, खासतौर पे यूरोप की बात की जाए, वो अपने स्टैंड्स क्लियर कर रहे हैं कि माशी तौर पर जो नुकसान हम उठा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ट्रंप को, क्या अमेरिका को 40 दिन की कीमत सिर्फ अमेरिका में ही अदा करनी पड़ सकती है? अमेरिका से बाहर भी ये कीमत अदा करना पड़ेगी? अच्छा, ये जो आगाज में जब बात शुरू हुई तो तलत साहब ने ट्रम्प के लहजे की बात की थी, तो मुझे उससे याद आया कि उनके अभी कल ही की बात है कि कांग्रेस रहनुमा और उनकी जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे थे कि भाई इस बंदे का मोबाइल फोन लेके 2-3 दिन जरा छुपा दें, ताकि जिस तरह के ट्वीट्स हो रहे हैं या जिस तरह के वो ये खदशात तो थे किरण के तारपुडो कर सकते हैं मुज़ाकरात को। शायद हाँ, तो ये शायद इसी बुनियाद पर जो है ना वो लहजा या वो जो तर्ज तखातुब डोनाल्ड ट्रंप साहब का है या जिस तरह की पोस्टरिंग वो करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो आज उससे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। लेकिन कल उन्होंने एक रीसेट की जरूर बात की थी, तो उस पर भी अब बात करनी चाहिए कि वो किस तरफ और किस रीसेट का इशारा दे रहे हैं। जहां तक कीमत अदा करने की आप बात कर रही हैं, तो जब जेडी वैंस निकल रहे थे और वो ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात से, इस प्रोसेस से कुछ ना कुछ निकाल कर लाया जाए, तो उसी में उन्होंने बताया था कि जो 15 निकात हैं, 15 पॉइंट्स हैं यूएसए के, इसमें से 11 वो पॉइंट्स हैं जिस पर अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, और मजीद वो 4 पॉइंट्स हैं कि जहां पर कॉमन ग्राउंड्स जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो इतना कुछ नुकसान जो हो चुका है, ईरान में बहुत ज्यादा तबाही हुई है, डेफिनेटली अब उनको अपने मकाम पर वापस आने के लिए, क्योंकि वो जो चाहते हैं, जो सैंक्शंस उनके ऊपर हैं, या फिर सैंक्शंस के साथ साथ जो उनके एसेट्स मुंजमद हैं, जो उनके अब अहम मुतालबात हैं, और 2 ये अहम मुतालबात हैं, जिसमें से एक तो वो लेबनान को अब छिड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो उनके असासे मुंजमद हैं उस तरफ की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका की भी इसी तरह की सिचुएशन है कि वहां पर माशी एतबार से न सिर्फ उनको अब इसका नुकसान और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बल्कि आगे फिर पॉलिटिकल साइड के ऊपर भी उनको नजर आ रहा है कि ये मुश्किलात उनके लिए आगे जाकर क्रिएट होंगी। तो दोनों तरफ से ये कोशिश तो है कि अब जहां तक नुकसान हो चुका है, जितना मामला आगे बढ़ चुका है, उसके बाद अब किसी न किसी तौर पर कोई रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि अमेरिका में ये बात अब हो रही है कि ये जंग हमारी नहीं थी जिसमें हम कूदे, और इतना कूदे कि हमने न सिर्फ 40 दिन गुजार दिए, बल्कि हमने एक वो जो चीजें जंगी जराइम की फहरिस्त में आती हैं, उस तरह के स्टेटमेंट्स तक आ गए कि आप सिविलाइजेशन की तबाही की बात कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि किस तरह से सिविलियन आबादी को या उनके ब्रिजेस को, उनके पुलों को, और उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको तक नुकसान पहुंचाने की बातें की जा रही थी। तो अब देखना हमें ये पड़ेगा कि आज जब ये मीटिंग शुरू होती है तो कॉमन ग्राउंड्स क्या निकल पाते हैं, और गालिबन दोनों तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए और होगी भी कि कहीं ना कहीं अब कॉमन ग्राउंड्स निकल आए, क्योंकि जो अमेरिका को जिस तरह की मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, उनके अवाम की तरफ से भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान जितनी तबाही बर्दाश्त कर चुका है, तो उसके बाद अब शायद दोबारा अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन फिर उसी तरफ जाती है जो आज से 3 दिन पहले तक थी, जिस तरह के हालात थे, जिस तरह बढ़ रही थी एस्केलेशन आगे, तो फिर तो ये किसी के लिए भी सूटेबल नहीं होगा, ना अमेरिका के लिए, ना ईरान के लिए, ना इस खित्ते के लिए, ना पूरी दुनिया के लिए। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि आज कुछ ना कुछ निकले, कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कहीं ना कहीं कोई कॉमन ग्राउंड बने, और ये जो 15 दिन का पॉज पाकिस्तान की वजह से आया है, ये तादेर पॉज की तरफ मामला जाए। सही। साथ ही नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन चल रही है ट्रंप के ट्वीट, सोशल मीडिया बयानात, इत्तेहादियों की नाराजगी और उम्मीद अब जो है वो पैदा हो रही है। एक जानिब ट्रंप के जो सोशल मीडिया पैगामात हैं, जो बयानात हैं, अगर उसको देखा जाए वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रेशर बन गया, इत्तेहादियों की बीबी आयशा ने बात की कि इत्तेहादी भी उनसे दूर होते चले गए, मौशी दबाव आ गया बहुत ज़्यादा। तो ट्रंप का जो सोशल मीडिया है वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है, जो दिल की बात है, वो यही है कि मुज़ाकरात अब हो जाने चाहिए। उम्मीद तो यही है जी कि कुछ अच्छी खबर निकलनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने तमाम अपने एग्रेशन और धमकियों और वो जो उनके क्लेम थे पहले दूसरे तीसरे रोज से ही कि मुझे विक्ट्री मिल चुकी है, सारा कुछ मैंने तबाह कर दिया, 85% में ज़ाया तबाह हो गए, ये तो वो दावे करते रहे टॉल प्लेन्स। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि वो कभी वो कहते हैं कि इस पूरे खित्ते की तरक्की का नया अमल शुरू होगा, कभी वो कहते हैं कि वी आर ओपन टू टॉक, कभी वो ईरान के लिए भी कहते हैं कि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ वो इशारे देना शुरू हो गए हैं कि वो एक डील उनको चाहिए, और डील इसलिए चाहिए कि वहाँ इकोनॉमिक कंपल्शन भी है और पोलिटिकल प्रेशर भी है। जो
और घर के अंदर उनकी मकबूलियत का ग्राफ है वो जिस तेजी के साथ गिरा है, बाइडन शायद अपने बदतरीन दिनों में भी उतना नीचे नहीं गए जितना ट्रंप अब जा चुके हैं। तो ये एक चैलेंज है उनके लिए। जब मिड टर्म्स उनके सर के ऊपर सवार है तो उनकी सारी तवज्जो इस बात के ऊपर होगी कि उन्हें कुछ ऐसी फेस सेविंग, कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मिड टर्म्स से पहले वो अपने आप को एक कामयाब सदर के तौर पर, एक जीते हुए सदर के तौर पर दुनिया के सामने या अपने अवाम के सामने पेश कर सके। अभी तो उनके पास वो सूरत नहीं है, क्योंकि जितने बड़े दावे थे कि हमने 3 दिनों में ईरान को फ्लैट कर देना है, वो 40 दिनों में भी जितना मर्जी उन्होंने तबाही बर्बादी फैलाई है, लेकिन ईरान सर्वाइव करता रहा और उसकी सर्वाइवल ही उसकी कामयाबी थी। तो उसके बाद वो क्या बताएंगे कहाँ जाके जीते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की, 3 बहरी बेड़े लेकर दाएं बाएं घूमते रहे, बल्कि पीछे हटा दिए जब उनके वो ड्रोन ने और मिसाइल्स ने हिट करना शुरू किया। तो ऐसी सूरत हाल में डील दोनों तरफ जरूरत है, ईरान को भी जरूरत है क्योंकि वहां पर भी जो क्रिपलिंग सैंक्शंस हैं फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, वो उन्होंने उनकी इकॉनमी की सूरत हाल बहुत बुरी कर दी हुई है। तो वहां पे भी एक जरूरत है कि उनके ऊपर मुस्तकिल जंग बंदी हो, इकोनॉमिक सैंक्शन हटें, वो तरक्की की तरफ जा सकें। और अमेरिका को भी जरूरत है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, जो पहले वैसे खुली थी 28 से पहले, वो दोबारा से खुल जाए ताकि यूरोप और अमेरिका के ऊपर जो दबाव है इकोनॉमी का वो हटना शुरू हो जाए। इकोनॉमीज बैठ गई हैं, एनर्जी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं और ये जो प्रेशर्स हैं ये यूएस ट्रेडरीज के ऊपर जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, जिसकी वजह से दुनिया सारी में सोने की कीमतें आसमान को छूने लग गई। दुनिया सारी सोने में इसलिए इन्वेस्ट कर रही थी कि डॉलर के ऊपर वो जो ग्लोबल करेंसी के रिजर्व करेंसी के तौर पर एक ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट हिलना शुरू हो गया था। यूएस ट्रेजरी से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था, चीन निकाल रहा था, अरब कंट्रीज से खबरें आना शुरू हो गई थी कि वो अपना मूव कर रहे हैं, पैसा यूएस ट्रेजरी से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर ये काम किया। तो ये प्रेशर्स मौजूद है। कितना अर्सा वो इतने बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ यूएस इकोनॉमी को चलाएंगे, जब अगर ऑयल ट्रेड का कुछ हिस्सा ग्रेजुअली शिफ्ट होना शुरू हो जाता है अवे फ्रॉम यूएस डॉलर, तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ट्रंप के लिए। तो उससे पहले अगर वो चीजें संभाल सकते हैं तो उन्हें संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। दुरुस्त हो गया मलिक साहब। तलत साहब, ये एक माशी प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, 2 स्टेक होल्डर्स तो बैठ रहे हैं ईरान और अमेरिका के मामलात को हल किया जाए, इसका कोई सोल्यूशन निकले। खलीजी ममालिक जीसीसी वो मुल्क हैं जो बराह रास्त उस तरह तो शामिल नहीं हुए जंग में किसी भी तौर, मगर मुतासिर हुए हैं। यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ये इन हमलों से माशी तौर पर मुतासिर हुए हैं। इनके माशी मॉडल्स क्या हिट होंगे आने वाले वक्त में? 28 फरवरी से पहले की तरह ऑपरेट करते रहेंगे या उनके कंसर्न्स बढ़ेंगे और वहां भी तब्दीली आएगी? देखिए, आपने ये सवाल किया, इससे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। तज्जियाकार उस मवाद को इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे दिखाने को ईरान टारगेट था इसराइल का, लेकिन असल में वो ईरान के ज़रिए जो गल्फ ममालिक का एक नया मॉडल डेवलप हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का, तरक्की का, पावर इंजन ऑफ द मिडल ईस्ट, और तमाम के तमाम लोग वहाँ पर, कॉरपोरेशंस के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मल्टीनेशनल बिजनेसेस वहाँ से हो रहे हैं, उस मॉडल को तबाह किया जाए। एक थ्योरी ये है कि अरब और अजम की जंग छेड़कर, तलत साहब माजरत के साथ ठहरिएगा, हमारे पास न्यूज़ रूम में अहम खबर है वो शेयर कर लें।